ये चाकू जब किसी सर्जन के हाथ में होता है तो जान बचा लेता है, और यही चाकू जब किसी क्रिमिनल के हाथ में होता है तो जान ले लेता है। इसी तरह से मोबाइल ऐप्स स्टूडेंट्स को बर्बाद भी कर सकती हैं, और कुछ मोबाइल ऐप्स स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड फायदा भी दे सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 मोबाइल ऐप्स। ये मोबाइल ऐप्स आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। पढ़ाई हो नहीं पा रही, कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, पढ़ने के टाइम पे नींद आती है या फिर पढ़ाई के दिनों में नींद नहीं आती, सिलेबस को कैसे मैनेज करना है, इन चीजों को सॉल्व करेंगी ऐप्स। शुरू करते हैं पहली ऐप से। क्विजलेट ऐप आपकी हेल्प करता है पढ़ा हुआ याद रखने में, नई चीजें याद करने में, और जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उस परफॉर्मेंस को जज करने में। इस ऐप में आप अपनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को, छोटी छोटी लर्निंग्स को याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। और एक बहुत बढ़िया बेनिफिट जो मुझे इस ऐप में हमेशा नजर आता है कि आप दूसरों के फ्लैश कार्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हो, दूसरों के फ्लैश कार्ड्स देख सकते हो। हर महीने 5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स क्विजलेट के थ्रू पढ़ाई करते हैं। मतलब कितना बड़ा एक्सेस है आपके पास फ्लैश कार्ड्स का। बने बनाए फ्लैश कार्ड्स पड़े हुए हैं, मैथ्स के, बायोलॉजी के, सोशल साइंस के, अलग अलग लैंग्वेजेस के, जिनको आप देख सकते हो और यूज कर सकते हो, सीख सकते हो। इस ऐप के लर्न सेक्शन में आप नई चीजें सीख सकते हो। फिर मेमोरी टेस्ट करने के लिए राइट सेक्शन में उसको लिखकर चेक कर सकते हो। और जो मैथ सेक्शन है ना, उसमें आप चेक कर सकते हो कि कितने कम टाइम में आप सही आंसर्स ढूंढ लेते हो। और टेस्ट सेक्शन में टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस चेक करो। अब आप एक और चीज कर सकते हो कि अपने बनाए हुए फ्लैश कार्ड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि वो भी करें। आप आपस में सब्जेक्ट्स डिवाइड कर सकते हो। आप 18 लैंग्वेजेस में इसमें प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हो, आप कई लैंग्वेजेस सीख सकते हो। सो क्विजलेट काम की लगे तो जरूर यूज करो। अब जो नेक्स्ट ऐप है ना, ये भी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है, साइंस का, मैथ्स का, या किसी ज्योग्राफी का, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, जो बहुत डिटेल्ड है, उसमें कई स्टेप्स हैं, कई पार्ट्स हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेड होती है। हम जब याद करने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा आंसर किस लॉजिक में बैठेगा, बड़ी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते। इसमें आपकी हेल्प करेगी माइंड मास्टर। इसमें क्या होता है, ये आप छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को एक कनेक्ट क्रिएट कर सकते हो, उनको एक माइंड मैपिंग की तरह उनके आपस में एक रिलेशन बना सकते हो। आप विजुअली उनको ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आप चीजों का ऑर्डर याद रख पाते हो, उनका रिलेशन याद रख पाते हो, और आपको वो चीजें झट से याद आती है। सो इस ऐप को यूज करके जब आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को विजुअली एक ही जगह ले आते हो, तो एक टॉपिक की वो इंफॉर्मेशन, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके अलग अलग एस्पेक्ट, सब कुछ अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। किसी प्रेजेंटेशन को बनाना है, कोई डिटेल्ड आंसर्स लिखने हैं, उसके ऊपर आइडियाज सोचने हैं, तब भी आप अपने आइडियाज को विजुअली ड्रॉ कर सकते हो और ज्यादा अच्छा सोच सकते हो। हिस्ट्री या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जहां एक से ज्यादा कंडीशंस हो सकती हैं, वहां आप सारी सिचुएशन, सारे चांसेस एक जगह इस ऐप के थ्रू डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो और बेटर विजुअली याद रख सकते हो। और सिर्फ सब्जेक्ट या प्रेजेंटेशन ही नहीं, आप अपनी पढ़ाई को प्लान करने के लिए, आइडियाज सोचने के लिए, कैसे मैं अपनी पढ़ाई को करूंगा, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होने वाला है, वो सब भी विजुअली ड्रॉ कर सकते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अब हमारी नेक्स्ट ऐप जो है ना, वो कुछ ऐसी ही है। लास्ट मिनट पे नोट्स नहीं है, दोस्त के पास नोट्स हैं लेकिन उसको खुद पढ़ना है। बुक में कुछ लिखा है, हम अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना चाहते हैं, लेकिन पूरा पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, या अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग पेपर्स में हमारी नॉलेज है, उसको एक साथ कंपाइल करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट के लेंस में। आप माइक्रोसॉफ्ट लेंस के थ्रू पेपर का कोई भी पीस उसको स्कैन कर सकते हो और अपने हिसाब से पीडीएफ, वर्ड, इमेज इन फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। विच मींस के पेपर के लिखे हुए नोट्स को आप एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने तरीके से रख सकते हो। आपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा, किसी डॉक्यूमेंट में कोई डायग्राम है, उनको भी स्कैन करके आपके पास ऑप्शन है उसको ट्रिम करने की, एडिट करने की, उसको एनहांस करने की, अपने हिसाब से चेंजेस करके नोट्स को प्रिजर्व करने की। और जहां चाहे पढ़ो, रास्ते में पढ़ो, बस में पढ़ो, मेट्रो में पढ़ो, पार्क में पढ़ो, बाथरूम में पढ़ो, जहां मर्जी पढ़ो, सब कुछ एक साथ। अब अगली जो ऐप है वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। होता है ना, कई बार हम पढ़ने बैठे बड़े मूड के साथ, आज तो उखाड़ देंगे सिलेबस, कुछ भी कर डालेंगे, पढ़ने बैठे, लेकिन नॉइज़, शोर, डिस्टर्बेंसेस, कभी घंटी की आवाज, कभी दरवाजे की आवाज, कभी गेस्ट आ गए, कभी ट्रैफिक, और हमारा फोकस बार बार डिस्टर्ब होता है, हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है कि हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नॉइजेस हमें डिस्टर्ब कर रही है, और स्टूडेंट के लिए एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। डिस्टर्ब नींद बहुत नुकसान करती है हमारी मेमोरी का, हमारी रिटेंशन का। ऐसे में आपके काम आएगी टाइड ऐप। टाइड ऐप में ऐसी कई आवाजें हैं जो एक आवाज आप सुनते हो और बाकी सारी आवाजें रुक जाती है, जिसको व्हाइट नॉइज कहते हैं। इस व्हाइट नॉइज में इतनी ताकत होती है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपके फोकस को बढ़ाता है। आप पढ़ना चाह रहे हो, आपका फोकस बढ़ेगा। आपको सोना चाह रहे हो तो आपको नींद जल्दी आएगी। ये ऐप में आप यूज कर सकते हो, व्हाइट नॉइजेस को सुन सकते हो और डिफरेंस फील कर सकते हो। इस ऐप में आप अपनी मर्जी के हिसाब से साउंड्स को चूज कर सकते हो। बारिश, समुद्र, बिजली, बहुत सारी साउंड्स हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से चूज करो,
और इस कमाल की ऐप में सोने के 2 मोड्स हैं, स्लीप और नैप। अगर रात को नींद पूरी नहीं हुई, दिन में एक नैप लेना चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए सोना चाहते हो तो नैप मोड में जा सकते हैं। रात है, सुकून से सोना है तो स्लीप चूज कर सकते हैं। और इसका एक और फंक्शन लाइट वेकिंग अप, जो आपको मीठी सी साउंड के साथ उठाता है। Good morning. Welcome to another day. और उसके बाद आपको फील होता है कि यस, आप रिलैक्स्ड हो, आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। इस तरह की एप्स को या साउंड्स को मैं तब यूज करता हूं जब मैं ब्रेक लेता हूं, काम के बीच में ब्रेक लेता हूं, ये साउंड सुनता हूं, रिलैक्स फील करता हूं और वापस काम पे जाता हूं। आप भी अपनी पढ़ाई में कर सकते हो। अब टाइम तो देखो हर स्टूडेंट के पास सेम होता है, कौन कैसे टाइम को मैनेज कर रहा है वो उतना प्रोडक्टिव, उतना इफेक्टिव होता है। कहते हैं ना कि जो प्लानिंग करने में फेल हो गया वो फेल करने की प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप प्लान कर लेते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, अगर आपको क्लियर होता है कब क्या पढ़ना है, कितने दिनों में करना है, तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली पढ़ते हो और ज्यादा अच्छा अचीव करते हो। इसी में आपकी हेल्प करेगी 2the8 ऐप, बहुत बढ़िया ऐप। मैं इस तरह की कई ऐप्स को रिकमेंड करता हूं और आगे भी करूंगा। यह ऐप आपको ज्यादा प्रिपेयर्ड बनाती है, ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, क्योंकि आपका टाइम मैनेज करने में ये आपकी हेल्प करती है। इस ऐप में आप ये बता सकते हो कि आपके पास पढ़ाई कितनी है और वक्त कितना है, कितने हफ्ते या कितने घंटे आप पढ़ना चाहते हो। तो ये ऐप आपके हिसाब से आपके सिलेबस को डिवाइड कर देता है, किस दिन कितना पढ़ना है। आपका पर्सनल असिस्टेंट पढ़ाई के लिए। अगर आप अपने गोल से आगे चल रहे हो, या आपके रोज के सिलेबस को एडजस्ट करता जाता है, और अगर गोल पूरा नहीं हुआ तो ये आपको बता देता है कि अब आपको कितना पढ़ना होगा। यह ऐप आपकी स्टडी हैबिट्स को ऑब्जर्व करता है, आपको फीडबैक देता है, और बहुत कमाल इसका स्टडी ग्राफ आपको बताता है कि आपका कितना प्रोग्रेस है, आपकी मंथली परफॉर्मेंस कैसी है। इन 5 ऐप्स में से कौन सी ऐप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं डिस्कशन में शामिल होऊंगा। आप सीखेगा इंडिया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी ऐप है जिसमें फ्री एंड प्रीमियम ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल द बेस्ट।